अगर 12th के बाद क्या करें, इस प्रश्न से आप भी परेशान हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं, 12 कर चुके हैं या 12 में पढ़ रहे हैं और आपका सवाल है कि 12 बाद क्या करें, आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, कोई बात नहीं। आपके गांव के मुखिया जी भी परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि 40-50 लाख इलेक्शन में मैंने लगा दिया, अभी तक 10-15 पर ही पहुंच पाया हूं। तो परेशानी हर किसी के साथ है, मोदी जी के साथ भी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी था, मेरे और आपके साथ भी है। तो समस्या पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके साथ जीवन को जीना है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बाद क्या करें। हम लोग पहले ये जानते हैं कि क्या क्या आपके सवाल हो सकते हैं। तो पहला तो ये सबसे बड़ा सवाल, 12th इंटरमीडिएट के बाद क्या करें। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या आप पसंद करते हैं, किन चीजों में आप अपना 100% दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस तरह के परिवार से आते हैं, आपका लेवल क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, आपका एबिलिटी क्या है, ये बैकग्राउंड हुआ। इन दोनों क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन होगा, कैंडिडेट का क्वेश्चन होगा कि 12 करने के बाद मैं डिप्लोमा करूं। डिप्लोमा बहुत सारे तरह के डिप्लोमा हो सकते हैं, जैसे आईटीआई करूं, पॉलिटेक्निक करूं या कोई और छोटा टेक्निकल डिप्लोमा करूं या डिग्री कोर्स लूं। डिग्री कोर्स बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, जनरल ग्रेजुएशन हो गया, डिग्री कोर्स। या फिर इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जॉब का तैयारी, कोई जॉब करूं, कोई प्राइवेट जॉब करूं या कोई दुकान में या रेस्टोरेंट मॉल में काम करना चालू कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंटरमीडिएट करने के बाद 1 साल 2 साल में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूं। एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने इंटरमीडिएट कर लिया या इंटरमीडिएट में हूं, अब मुझे कुछ दिन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में देना चाहिए, करना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, ये 4 क्वेश्चन डिपेंड करता है। फर्स्ट, मनी, आपके पास मनी कितना है, आपके गार्जियन के पास मनी कितना है। सेकंड, आपका फैमिली क्या चाहता है, किस तरह के फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज और गाइडेंस कैसा है, आपके पास नॉलेज कितना है, गाइडेंस किन लोगों का है जो बनना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं उधर का गाइडेंस, उस तरह के लोग आपके आसपास में हैं कि नहीं है। आप मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई गाइडेंस नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये सारा चीज भी डिपेंड करता है आपने इंटरमीडिएट किस स्ट्रीम से किया है। आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया या कॉमर्स से किया या आर्ट से किया है। अगर आपने इंटरमीडिएट आर्ट से किया है तो आपके लिए कुछ थोड़ा अलग आंसर हो सकता है। साइंस से आपने किया है तो आपकी चॉइस बढ़ जाते हैं, कॉमर्स से किया है तो आपकी चॉइस थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप डिग्री करना चाहते हैं, जैसे इंटरमीडिएट के बाद आप फैमिली रूप से पूरा आपका सपोर्ट है, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है और आप कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, तो डिग्री में बीटेक और एमबीबीएस यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग हो सकता है जो कि आप करना चाहते हो। तो अगर आप बीटेक और एमबीबीएस करना चाहते हो तो फिर तो आपके लिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप आराम से इंटरमीडिएट के बाद बीटेक में या एमबीबीएस में एडमिशन लीजिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए और कहीं से भी एडमिशन लीजिए अच्छे संस्थान से।
अब ऐसे बच्चे जो कि डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री वाले को मैंने बता दिया, अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो आपके लिए सेशन यहीं तक था बस। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा बहुत तरह का होता है। क्या डिप्लोमा में करें? डिप्लोमा में आईटीआई करें, पॉलिटेक्निक करें, डीएलएड करें, और भी बहुत तरह के डिप्लोमा कोर्स हैं। लाइब्रेरी का कोर्स है, लाइब्रेरियन का। डिप्लोमा इंटरमीडिएट के बाद आप लाइब्रेरियन का भी कोर्स कर सकते हैं। तो ये सब कोर्स है। तो आप डिप्लोमा क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि आप डिप्लोमा क्यों करना चाहते हैं? आप डिग्री कोर्स बीटेक एमबीबीएस का प्रिपरेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है और जॉब का बहुत ज़्यादा नीड है, आप इंटरमीडिएट के बाद जॉब लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन और चॉइस होता है इंटरमीडिएट के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेना वैसे बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली रूप से बहुत कमज़ोर है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 12 के बाद डायरेक्ट कोई डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक डीएलएड लाइब्रेरियन जैसे कोर्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 70% अपने करियर को सिक्योर कर लेते हैं। क्योंकि जब आप आईटीआई करते हैं तो 12th बाद में 10th बाद में रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, कुछ कंपटीशन को छांट देते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको आईटीआई करने के बाद रेलवे में जॉब लेने के लिए आपको कंपटीशन का तैयारी करना होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो जितने पीएसयू और भारत के महारत्न कंपनियां हैं उनमें पॉलिटेक्निक और आईटीआई पर वैकेंसी जाती है। तो आप कहीं ना कहीं एक अपना डायरेक्शन चूज कर लिए होते हैं कि हमको इधर जाना है। यहाँ भी आपको प्रिपरेशन करना होता है, बट आपका करियर, आपका एम एक फिक्स हो जाता है 12 के बाद। और 99% गारंटी होती है कि आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद 1 साल 2 साल अगर मेहनत करते हैं अपने सब्जेक्ट पे और जो कंपटीशन का सब्जेक्ट है तो आपका जॉब सिक्योर हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत है आईटीआई और पॉलिटेक्निक पे। डीएलएड एजुकेशनल कोर्स है, सारे स्टेट्स में डीएलएड पर वैकेंसी आती है। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डीएलएड पर वैकेंसी निकालती है। तो अगर आप महिला हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप वीक हैं, तो इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड कोर्स आपके लिए बहुत बेहतर है। लाइब्रेरियन का कोर्स भी बेहतर है इंटरमीडिएट के बाद। जब आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर लेते हैं तो प्राइवेट रूप से भी किसी लाइब्रेरी में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने डिप्लोमा की भी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि ना तो डिप्लोमा करना चाहते हैं ना कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 12, वो डायरेक्ट अब 12 कर लिए, अब उनको जॉब चाहिए। यानी जॉब, दैट मीन्स जॉब अभी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे दिल्ली, सूरत, पंजाब कहीं जाकर के प्राइवेट जॉब करना पड़े या फिर ट्यूशन पढ़ाना पड़े या किसी स्कूल में जाना पड़े, हमको जॉब करना है। तो इनको हम यही सलाह देंगे कि आप कहीं पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब तो पकड़ लीजिए, बट कहीं ना कहीं आप ऐसे जगह एडमिशन भी ले लीजिए ग्रेजुएशन में, सिंपल आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी सब्जेक्ट में, जहां आपको बहुत ज़्यादा क्लास वगैरह नहीं करना पड़े और सिंपली आप पास हो जाए। वहाँ से कम आपके पास 3 साल 4 साल के बाद कोई एक डिग्री सर्टिफिकेट होगा और आप कहीं ना कहीं जो आप प्राइवेट रूप से कहीं अर्निंग कर रहे हैं वो भी आपका चलता रहेगा। इससे क्या होगा,
3 साल 4 साल के बाद आपके पास एक डिग्री कोर्स होगा जिसका आप आगे चल कर के उपयोग कर सकते हैं। आगे आपको 3 साल 4 साल के बाद ऐसा लगा कि नहीं अब मेरे को कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो आपके पास डिग्री है। उस स्थिति में अगर आपके पास डिग्री नहीं रहेगा तो आप बहुत अफ़सोस करेंगे। तो आप कहीं भी जॉब करिए, किसी मॉल, दुकान में जॉब कीजिए, दिल्ली, पंजाब, सूरत में जाकर के जॉब कीजिए या फिर आप ट्यूशन पढ़ा करके ही अर्निंग कीजिए। लेकिन साथ में आप कहीं न कहीं एडमिशन ले लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में या इग्नू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लेकर के जॉब कर सकते हैं। तो इन लोगों को मैं यही सलाह दूँगा। अब ऐसे बच्चे जो ना तो कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, ना कोई उनको जॉब अभी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। उनको भी जॉब की नीड है लेकिन अभी वो 1 साल 2 साल सर्वाइव कर सकते हैं, फैमिली सपोर्ट है, थोड़ा बहुत सपोर्ट है। उनका मेन फ़ोकस है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इंटर बाद ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो इनका भी सेक्टर बटा हुआ है। अब ऐसे बच्चे जो इंटर पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, इनके बहुत सारे टाइप हैं। ऐसे बच्चे जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जाना चाहते हैं, जो कि अब अग्निवीर हो गया है, अग्निवीर में जाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के बाद ही फिक्स प्लानिंग कर लिए कि उनको यूपीएससी, बीपीएससी क्वालिफाई करना है और वो यूपीएससी, बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हाइट वगैरह बहुत अच्छा होता है और वो एसएससी, जीडी जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं एसएससी, जीडी के थ्रू। कुछ ऐसे बच्चे जिनका हाइट अच्छा नहीं होता है, दैट मीन्स वो कांस्टेबल या फिजिकल वाले जॉब में नहीं जा सकते हैं, वो क्लर्कियल जॉब में इंटरमीडिएट के बाद जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे इंटर के बाद खुद को डिटरमाइन करते हैं कि हमको एनडीए क्वालिफाई करना है, एनडीए में जाना है। और कुछ लोग टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अग्निवीर के बारे में बात करेंगे, जो पहले एयरफोर्स नेवी हुआ करता था। बच्चे इंटर किया करते थे साइंस से और फिर एयरफोर्स नेवी का तैयारी करते थे और एयरफोर्स नेवी में वो जॉब पकड़ लिया करते थे। ये अब इसका सिनेरियो जो है चेंज हो चुका है। अग्निवीर का सिस्टम पूरी एयरफोर्स नेवी में सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल बदल गया है। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि हम इंटरमीडिएट के बाद प्लानिंग किए थे, 12th के बाद प्लानिंग किए थे कि एयरफोर्स नेवी में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एयरफोर्स नेवी खत्म जैसा हो गया है, क्या करें। तो सबसे पहले हम बता दें, एयरफोर्स नेवी जो पहले सिलेक्शन हुआ करता था वो खत्म नहीं हुआ है, वो अग्निवीर के रूप में चेंज हुआ है। अग्निवीर जो कि आप सभी लोग समझते हैं, 4 साल जॉब करने के बाद वो आपको अस्थायी किया जाएगा। आपका उसमें से 25% लोगों का सिलेक्शन होगा और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप पहले से डिटरमाइंड थे तो अभी भी आपके लिए अग्निवीर चॉइस ऑप्शन खराब नहीं है। आपका ऑप्शन अग्निवीर अभी भी खराब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पहले से बेहतर हो गया है। कैसे? पहले जैसे 25 लोग का ही सिलेक्शन होता था, अब 100 लोगों का सिलेक्शन होगा। और ये 25 लोगों का सिलेक्शन एक दिन में एक एग्जाम से, एक फिजिकल से हो जाता था। वहाँ बहुत सारे बच्चों को अपने क्वालिटी को दिखाने का अवसर नहीं मिलता था। जैसे अगर उस 25 जिस दिन एग्जाम है, फिजिकल है, उस दिन किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया तो वो तो पास नहीं हुआ। या फिर बच्चे में टैलेंट है लेकिन बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, फैमिली ऐसा नहीं है जिससे वो तैयारी करने में कुछ कमी है, थोड़ा सा कमजोर है, तो वैसा बच्चा उस समय सेलेक्ट नहीं होता था जब 25 बच्चों का सिलेक्शन होता था। लेकिन जब 100 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसमें सिलेक्ट होकर के जाएंगे। थोड़ा वीक बच्चों को भी अवसर मिलेगा उसमें जाने के लिए। जब ये 100 बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे अग्निवीर में, तो उनको वहां पे परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। इनको 4 साल का समय दिया जाएगा। 4 साल आप वहां पे कैसा परफॉर्म करते हो, उसके बाद आपको कमीशन, आपको अस्थायी जॉब दिया जाएगा। तो यहाँ वीक
फैमिली से आने वाले बच्चे भी 4 साल में अपने आप को वेल ट्रेंड कर लेंगे, अपने आप को मजबूत कर लेंगे और वेल क्वालिफाइड कर लेंगे। तो जिस कारण से आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप निश्चित रूप से 25 में सेलेक्ट होने वाले हो। तो आपका अगर पहले लक्ष्य था एयरफोर्स नेवी में जाना, तो अभी भी अग्निवीर आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम आते हैं यूपीएससी बीपीएससी का चॉइस वाले बच्चों के पास। ऐसे बच्चे जिनका 12th के बाद ही उनका डिसीजन है और वो डिटरमाइंड है कि हमको एनी हाउ कमीशन का जॉब लेना है, आईएएस आईपीएस एसडीएम एसडीओ बनना है, तो आप बिल्कुल डिटरमाइंड रहिए और लाइफ में कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखिए। जो होगा सो होगा, उसको देखा जाएगा। हम लोग बहुत पीछे सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आप निश्चित हैं, आप के अंदर वो आग है कि नहीं हमको यही करना है, तो आप अपने आप को समय दीजिए। नहीं होगा तो उससे कहीं कुछ बेहतर होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं। आप यूपीएससी बीपीएससी का बिल्कुल सिलेक्शन कीजिए और उसका तैयारी कीजिए। और यही समय होता है, इंटरमीडिएट ही वो समय है जहां आपको इस तरह की तैयारियों में लग जाना चाहिए। अगर अभी से आप कंटिन्यू एक रूटीन में तैयारी करते हैं, तो 5 साल 6 साल के बाद आप एक अच्छे नागरिक तो जरूर बन जाइएगा। आपके अंदर वो क्वालिटी होगा जहां लोग आपके पास बैठ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एम। आप लोग इसका तैयारी करिए। अब ऐसे बच्चे जो जीडी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप भी बहुत बेहतर सोच रहे हो। आप बहुत कम समय में जॉब लेने वाले हो और जो लोग 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल के उम्र में जॉब लेते हैं, वो जो इंजॉय करते हैं 30 साल 35 साल की उम्र में जॉब लेने वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन होने के बाद ही आप लगभग भारत के 25% स्टेट घूम चुके होंगे 19-20 साल की एज में। तो ये भी जीडी एसएससी जीडी या किसी स्टेट पुलिस कांस्टेबल का जॉब बेकार नहीं है, बेहतर है। आपके अंदर क्वालिटी है तो वहां से भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप ऐसा इसका सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड आपका समस्या होगा, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, तभी आप एसएससी जीडी सोच रहे हो। लेकिन खराब नहीं है, आप एक जॉब ले लो। जॉब लेने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वहां से आप अपने आप का विस्तार कर सकते हो। तो एसएससी जीडी अगर आपका एम है, लक्ष्य है, तो आपको कैसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आप डिटरमाइंड हो जाओ कि हमको यही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों की बातों में भटकना नहीं है। हमको जॉब लेना है तो इसी साल लेना है, इंटरमीडिएट के 2 साल के अंदर ले लेना है। ऐसा अगर डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल 19-20 साल की उम्र में जॉब ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 7 आवर्स डेली पढ़ाई करना चाहिए। 2 घंटा 1 घंटा या 2 घंटा आपको अपने फिजिकल पे देना चाहिए। अगर ऐसा अभी से आप करते हो, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आज के समय में एसएससी जीडी का कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का हो चुका है। बिना पढ़े बिना मेहनत किए आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। तो इसके लिए आपको करेंट, मैथ्स, रीजनिंग और जीके कम से कम एक एवरेज लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना होगा। बिना पढ़े यहाँ भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और फिजिकली तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होना होगा।
एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। एसएससी जीडी है आपके पास स्टेट पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जितने अर्धसैनिक बल हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी में हेड कांस्टेबल की बहाली आती है, जिसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग अगर आपको आता है तो आप हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म भर सकते हो। इसका भी सिलेबस लगभग सेम होता है, एसएससी जीडी के लगभग सेम होता है, सिर्फ यहाँ आपको टाइपिंग आना चाहिए। अब हम लोग ऐसे बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं जो मेरे कैटेगरी के हैं, जिनका हाइट नहीं है, तो वो क्या करें, और वो भी इंटर बाद ही जॉब लेना चाहते हैं। तो आपको अभी थोड़ा इत्मीनान से रिलैक्स होना होगा और आप क्लर्क लेवल के जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बता दें यहाँ सभी तरह के बच्चे आते हैं, हर कैटेगरी के, मतलब फिजिकली हैंडीकैप वगैरह, जिसके कारण से यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनका हाइट नहीं है वो भी आते हैं, बहुत तरह के बच्चे आते हैं, तो यहाँ कंपटीशन टफ है। इसके प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, और इसमें भी कुछ शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से आप कंपटीशन को आधा छोड़ सकते हो, यानी कंपटीशन कम कर सकते हो अगर वो ऑप्शन विकल्प को आप चूज करते हो। तो क्या है, जैसे अगर आप शॉर्ट हैंड का तैयारी कर लेते हो, इंटर करने के बाद अगर आपका हाइट नहीं है और आप जॉब लेना चाहते हो, तो इंटर करते करते आप इंटर करने के बाद आप शॉर्ट हैंड कर लो। शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी इंग्लिश में होता है, किसी एक लैंग्वेज में या दोनों लैंग्वेज में आप अगर शॉर्ट हैंड कर लेते हो तो आपका जॉब 200% पक्का है। शॉर्ट हैंड करने के बाद कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी तो आती ही है, साथ में जितने भी हाई कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट है, उनमें भी वैकेंसी आती है। अब सोच लो 28 स्टेट है, सबके हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे सिविल कोर्ट हैं, तो उन सब के अंदर शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आती है। तो अगर आप बहुत जल्दी जॉब लेना चाहते हो क्लर्क लेवल का, तो शॉर्ट हैंड का आप तैयारी में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हैंड कर लेने से जॉब लग जाएगा, आपको भी कंपटीशन का तैयारी करना होगा, लेकिन कंपटीशन यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा, 50% कंपटीशन कम हो जाएगा। 50% कंपटीशन कम होने का मतलब आप समझ लो कितना कंपटीशन कम हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं एनडीए के बारे में, और टीचिंग का मैंने पहले ही बात कर दिया कि जो लोग टीचिंग वाले में जॉब में इंटर के बाद जाना चाहते हैं वो डीएलएड कर लें। एनडीए इसका मुझे नहीं लगता कि स्पेशल कोई प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है और यहाँ पर वही सारे विषय पूछे जाते हैं जो आपके इंटरमीडिएट में पढ़ाई करने हैं। सिर्फ इंग्लिश का लेवल कुछ हाई होता है जो कि आपके इंटरमीडिएट से हाई होता है, तो जिनका बेसिक बहुत मजबूत है बचपन से या फिर 10th क्लास से ही, स्कूल से ही इंग्लिश बहुत मजबूत है, जीके बहुत मजबूत है, और वो इंटरमीडिएट बहुत अच्छा से तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से वो एनडीए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर एनडीए आपसे सेट प्रैक्टिस करते हैं, आपका इंटरमीडिएट बहुत अच्छा है, आपका एकेडमिक पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, आप 1 साल 2 साल फोकस टारगेट होकर के एनडीए का प्रिपरेशन करते हो, तो निश्चित रूप से आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाओगे। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये सेशन उपयोगी लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 12th के बाद
क्या करें, ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम बना हुआ है। और ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ समस्या में, प्रॉब्लम में आप ही नहीं हैं, प्रॉब्लम में मोदी जी भी हैं, आपके गांव के मुखिया जी भी हैं, मैं और आप भी हैं। धन्यवाद।